Dear brothers and sisters in the Lord, परमेश्वर में प्यारे भाई और बहनों, today we are going to see a very important verse, 2 Kings chapter 20 verse 5. आज एक विशेष वाक्य पर हम ध्यान करेंगे और वो है दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 5 वचन। I have heard thy prayer, behold I will heal thee. वहां पर मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और मैं तुझे चंगा कर दूंगा। In 2 Kings chapter 20, दूसरे राजा 20 अध्याय में we read about the sick king Hezekiah's prayer. यहाँ पर जो बीमार राजा था हिजकिय्याह के बारे में देखते हैं। It is, see, important thing about this prayer, the unique thing about this prayer is, यहाँ पर इस प्रार्थना की विशेषता क्या है? 3 times it is written in the Bible. बाइबल में यही बात, ये प्रार्थना 3 बार प्रस्ताव किया गया है। 2 Kings chapter 20, दूसरे राजा 20 अध्याय में, in 2 Chronicles chapter 32, दूसरे इतिहास 32 अध्याय में लिखा गया है and Isaiah 38. और एशिया नबी की किताब 38 वचन में भी 38 अध्याय में भी लिखा गया है। One more thing is, और एक बात क्या है? these 3 books are authored by 3 different great people. ये 3 ग्रंथ और यानी 3 पुस्तक जो लिखे गए हैं 3 विशेष महान लोगों के द्वारा लिखे गई हैं। Commentators say Book of Kings is written by Jeremiah. और ये राजाओं का किताब जो है वो यिर्मयाह नबी के द्वारा लिखा गया है And Chronicles is written by Ezra. और इतिहास इज़रा नबी के द्वारा लिखा गया है। And the book of Isaiah is written by prophet Isaiah. एशिया नबी की किताब भविष्यद्वक्ता यशायाह द्वारा लिखा गया है। 3 different authors, all the 3 are great authors. They mentioned the single prayer in their writings. ये 3 लेखक महान लेखक है, विशेष लेखक है, अलग अलग लेखक है, फिर भी ये 3 लोग हिजकिय्याह राजा के बारे में यहाँ पर लिखते हैं। We all know one thing. एक बात हमें पता है, Lord Jesus Christ performed many miracles. यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे काफी सारे अचंभे काम उसने किए। Not only that, उतना ही नहीं, many miracles are there in the Old and New Testament times. और पुराने और नए नियम में काफी सारे ऐसे आश्चर्य कार्य लिखे गए But हैं। very few are recorded in Bible. काफी कम बातें यहाँ पर बाइबल में उसका उल्लेख किया गया है। To get place once to be written itself is a great thing. एक बार उसके बारे में प्रस्ताव किया जाना ही बहुत ही विशेष बात है। Then a single prayer is recorded 3 times means, एक ही प्रार्थना 3 बार उसका उल्लेख किया गया है, उसका मतलब क्या है? not only that, 3 great men of God, not ordinary people. ये 3 लोग जो लेखक है वो महान व्यक्ति है, परमेश्वर के महान जन है वो। That truth itself calls for our attention. वो सच्चाई हमारे सोच को यानी तो हमारे दृष्टि को उसके ऊपर आकर्षित So करता है। surely some important lessons are there to learn. इस विशेष बात में सच्ची में देखा गया तो विशेष पाठ हमको सीखना है। When we see the context of Hezekiah's prayer, हिजकिय्याह की इस प्रार्थना का जो संदर्भ हमें देखते हैं, he was sick of a terminal disease at a very early age of 39. 39 साल के वर्ष में वायु में उसको एक मृत्यु घातक एक बीमारी उसको लगती है। He was a good and godly king. ये बहुत ही भला और परमेश्वर का डर भय मानने वाला राजा था। The disease may be a boil or cancer, we do not know. उसको जो बीमारी थी वो एक फुंसी हो सकती है, कैंसर हो सकता है, क्या है हमको पता नहीं। But it was a terminal disease. There is no hope of survival. और इस बीमारी का अंजाम तो मृत्यु है, बचने की कोई भी वहां पर गुंजाइश नहीं है। He was 39. केवल 39 वर्ष का था। Just crossed the young age. देखिए जवानी, केवल जवानी का जो दहलीज था उसने पार किया। And he was suffering with pain and without relief. वहां पर दर्द से वो बहुत ही कमजोर हो गया और उसको वहां से छुटकारा नहीं है। He is a great king. वो महान राजा था। There are so many physicians in the palace. वहां पर उस राज सिंहासन में नहीं तो राज में देखा गया तो राजभवन में काफी सारे वैद्य भी हो सकते हैं। So even the palace physicians, they could not do anything by seeing that disease. Just they were shaking their heads. राजभवन में जितने भी वैद्य थे वे वैद्य इस बीमारी को देखकर केवल अपना सिर हिलाते पर उसका कुछ भी उपचार नहीं कर पाते। When he was in such a pain and tears, ऐसे दर्द और ऐसे आंसुओं में जब वो भरा हुआ था, suddenly prophet Isaiah came and delivered this shocking message. तब यशायाह नबी आकर उसको ऐसे दर्दनाक समाचार उसको सुनाता है। He informed with grief that the king is going to
die. और बहुत ही दर्द के साथ वो कहता है कि राजा यानी हिजकिय्याह मरने वाला है। After delivering the message, Isaiah left. वहां पर ये समाचार देने के बाद एशिया नबी वहां से निकल पड़ा। Immediately King Hezekiah asked all his attendants to leave his room. जहां पर उसके उपचारक जितने थे उन सबको वहां से जाने के लिए राजा हिजकिय्याह ने बोला। Oh, he lied alone there in his sorrow and sorrow. अपने दर्द में दुख में वो अकेला वहां पर पड़ा हुआ था। Tears began to flow as he started praying. प्रार्थना करते समय उसके आंखों में से आंसू निकलते रहे। Remember, prayer was not new to Hezekiah. हिजकिय्याह को प्रार्थना नया नहीं था। Earlier, when the Assyrian king Sennacherib sent a blasphemous letter, वहां पर सनेकरीब जो अशीर का राजा था उसने एक भयानक उसने एक पत्र भेजा and he prayed, and God granted miraculous victory to Judah. वहां पर यहूदा को और यहूदा के प्रजा को परमेश्वर एक अचुंबी रीति से वहां से छुटकारा देता है, Because he prayed. क्योंकि हिजकिय्याह ने प्रार्थना की। God sent an angel, and that angel killed 185,000 enemy soldiers. वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा। ये दूत एक ही दिन हम देखते हैं 1,85,000 अशूर के सैनिकों को मार डाला। So prayer is a regular activity to Hezekiah. It is not new. हिजकिय्याह के लिए प्रार्थना है एक दैनिक चर्या है, वो नया नहीं है। He believed in prayer. प्रार्थना में विश्वास करता था। He knew experientially that God is a prayer hearing and prayer answering God. अनुभव पूर्व से वो जानता था कि परमेश्वर प्रार्थना सुनने और प्रार्थना का जवाब देने वाला व्यक्ति है। Now, if we see this Hezekiah's prayer, यहाँ पर ये प्रार्थना जो संदर्भ में हिजकिय्याह करता है उसको देखें, primarily he backed up his prayer with his life, और वे ideal life. अपने प्रार्थना का जो सामर्थ्य यानी तो प्रार्थना के बारे में अपने आप को किससे उसका कैसा जीवन? कैसे वो जीवन जिया है वो बताते हुए आता है। We can read how he lived and brought revival in Judah. यहूदा में कैसे अपना जीवन बिताया, कैसे उसने एक नया सोच उनमें लाया, वो भी बताता है। Not only he telling, but God certified it in 2 Kings 18th chapter 3 to 6. दूसरे राजा 18 अध्याय में परमेश्वर खुद हिजकिय्याह के इस बदलाव के बारे में प्रस्ताव करते हैं। Now with humility and a clean heart, बहुत ही अपने आप को नम्र दीन करते हुए एक शुद्ध हृदय के साथ वो प्रार्थना करता now है। he prayed with tears. आंसुओं के साथ वो प्रार्थना करता Very है। confidently he was telling God about his upright walk of life. अपने खरे जीवन के बारे में परमेश्वर के सामने बहुत ही धैर्य के साथ वो प्रार्थना करता है। Talk or his prayer was backed up by his walk, his life. वे अपने प्रार्थना का अपने जीवन के चाल चलन के सामर्थ्य के ऊपर प्रार्थना करता It है। is not so in many of our lives. काफी सारे हमारे जीवन में ये नहीं सच नहीं है। I can tell, मैं बता सकता I हूँ cannot pray like Hezekiah. हिजकिय्याह की तरह मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। Why? क्यों? Hezekiah is talking to God, not to man. वो हिजकिय्याह परमेश्वर से बात कर रहा है, इंसान से नहीं। And what he is telling? क्या कहता है? Lord, you know how I lived, वो कहता है परमेश्वर आप जानते हो मैं कैसे जीवन जिया, how uprightly I lived. कैसे मैं खरे मन के साथ मैं जिया। Today I cannot tell that. आज मैं नहीं कह सकता। I do not know about you. आपके बारे में मुझे पता नहीं। Oh, such a wonderful prayer he prayed. कितनी अद्भुत प्रार्थना वो करता है। His talk was backed up by his walk. और उसकी प्रार्थना अपने चाल चलन के ऊपर वो निर्भर होती है। Many times our prayers are so saintly and very polished. हमारे प्रार्थना कई बार देखे तो बहुत ही अद्भुत रीति से और बहुत ही उसमें दैविक रीति से हम प्रार्थना तो करते हैं, Whereas our walk outside will be totally contrary. और हमारा चाल चलन, हमारा बर्ताव, हमारा जो गवाही है उसके भिन्न होता है। It should not be like that. ऐसा नहीं होना His चाहिए। prayer was earnest prayer. उसकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्यवान और विशेष प्रार्थना होती Do you है। know what the Bible says? बाइबल क्या कहती है In पता है? chapter 20 verse 3, यहाँ पर 20 अध्याय के 30वें वचन में and he wept sore. वहां पर लिखा है कि उसने फूट फूट कर रोया। Hannah also wept like that. हन्ना भी ऐसी ही प्रार्थना की। God honors the tears of the right sort. और जो भी खरे मन के साथ प्रार्थना करते हैं उनके आंसुओं को बहुत ही भरपूरी से परमेश्वर उसका भर्ती करता Today है। in our prayer meetings also so many tears we can see. हमारे आजकल के प्रार्थना के सभाओं में कई सारे आंसू टपकते देखते हैं। And God honors the tears of the right sort. और जो भी खरे मन के साथ ऐसे आंसू बहाते हैं उसका जवाब परमेश्वर देता है। Why? क्यों? True tears are the result of a broken heart, the product of a broken heart. हमेशा याद रखिए
एक टूटे हुए मन से ही ऐसे आंसुएं प्रार्थना में आंसुएं आती है। You may not utter words. तुम शायद बात नहीं कर सकते हो Because प्रार्थना your में, heart is very heavy. क्योंकि हृदय बहुत ही भार भरित हो Just गया है। only groaning with tears. केवल आप वहां पर प्रार्थना में आप आंसू बहाते हुए तो वहां पर कुड़कुड़ाते होंगे। Remember one thing. एक बात याद रखो, Tears are a language that God understands. ये आंसुएं परमेश्वर समझने वाली भाषा है। In New Testament, नए नियम में the father of the child who was possessed by the dumb spirit came weeping. वहां पर एक गूंगे आत्मा के द्वारा लिप्त हुए अपने बेटे के बारे में छुटकारे के लिए जो व्यक्ति आया था उसके बारे में जानते हैं। Yeah, you know, it is written in Mark 9:24. मार्कुस उसके 9 अध्याय के 24 वचन में पढ़ते हैं। So remember, brothers and sisters, इसलिए याद रखो प्यारे भाई और बहनों, God won't honor dull prayers, dead prayers. मरे हुए और निराश और निस्पृहा के साथ रहने वाले प्रार्थनाओं का कदर नहीं करते। And some of the places, the prayer is a listless chant. वहां पर कई जगह पर देखते हैं कि प्रार्थना क्या होती है, एक लंबी वहां पर चिट्ठी होती है जिसमें से काफी सारी चीजों के बारे में प्रार्थना करते Some हैं। of the times at the time of table we used to hear such prayers. काफी बार हम मेज की प्रार्थना में ऐसी बातें भी सुनते आए हैं। It is not praying, just reading that those requests. वहां पर वो प्रार्थना नहीं होती है, जो भी चिट्ठी पर लिख के देते हैं उसका सिर्फ पढ़ना होता है। And so that is a listless chanting. वहां पर केवल वो बातों को वहां पर अपने मुंह केवल बोलना ही होता है। And some of the times in our prayers we will make vain repetitions. और कई बार हम हमारी प्रार्थना में व्यर्थ का उच्चारण करते रहते Or हैं। sometimes what we will say? कई बार क्या कहते Oh हैं, Lord, I offer you crores of praises and lakhs of praises. कई बार हम हमारे प्रार्थना में कहते हैं, मैं तुझे कोटि कोटि नमन करता हूँ, लाखों नमन करता हूँ। कोटि बोले तो कितना कितना zeros are there you do not know. कोट मतलब करोड़ों जब बोलते हो, करोड़ में कितने शून्य होते हैं वो भी पता नहीं। And that also you will repeat for every sentence. हर एक वचन के बाद, हर एक वाक्य के बाद उसका उच्चारण करते रहते You do हो। not know, it is a vain repetition. और व्यर्थ का बोलना है, उसके बारे में शायद तुम नहीं Meaningless. जानते, उसका कोई अर्थ नहीं है। Oh, read Matthew 6:7 इसीलिए मत्ती 6 अध्याय के 7 वचन को पढ़ो। and Luke 18:11. उतना ही नहीं, लूका 18 अध्याय के 11 वचन को पढ़ो। God won't care for our eloquence or our pious postures. हमारा जो अच्छे ढंग से बैठकर और ही विशेष रीति से बातों को चुनकर जब प्रार्थना करते हो उसकी गिनती नहीं करता। Oh, some people, they will raise their hands and oh, they will say, see, these are all, if it is true, it is okay. But in many cases, it is untrue. कई बार हम लोगों को देखते हैं हाथ उठाकर, हाथ हिलाते हुए हु कर कर प्रार्थना करते हैं। अगर ये सच्चाई से आती है तो वो ठीक है, काफी बार ये सच नहीं होता है, अनुभव पूर्वक नहीं होता है। So God won't care for our eloquence or our pious postures. और परमेश्वर हमारे वाक चातुरता को और हमारे जो जैसे हम खड़े होकर या बैठकर प्रार्थना करते हैं उसको वो गौर नहीं करता। Hezekiah wept sore. वहां पर हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया लिखा हुआ है। Not only that, उतना ही नहीं, he prayed with right motive. और एक अच्छे उद्देश्य के साथ वो प्रार्थना Though करता it is not directly mentioned in our portion, है। तो हमारे इस पढ़े हुए वचन में उसके बारे में सीधा प्रस्ताव नहीं किया गया। but it is a selfless prayer. यहाँ पर वो मतलब अपने आपके बारे में नहीं, वो प्रार्थना निस्वार्थ प्रार्थना है। Why? क्यों? How can we say like that? कैसे हम कह सकते हैं? Because God answered immediately in minutes. और देखते हैं थोड़े पल में परमेश्वर ने उसका जवाब भी दिया। Even before Isaiah crossed the king's court. वहां पर उस राजभवन को छोड़ने से पहले ही यशायाह नबी के साथ परमेश्वर ने बात की। God answered that prayer. वहां पर परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब दिया। Even before Hezekiah said amen to his prayer, God said amen. हिजकिय्याह अपने प्रार्थना अंत करके आमीन बोलने से पहले ही परमेश्वर आमीन In the कहते New Testament, नए नियम में what James writes, वहां see पर it. याकूब क्या लिखता है देखिए। In James chapter 4 verse 3, याकूब 4 अध्याय hmm, तीसरे वचन में, ye seek and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lusts. 4:3. देखिए 4 अध्याय के तीसरे वचन में, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो।
Yeah, ये बुरी इच्छा भोग विलास. बुरी इच्छा और भोग विलास. So that's why you are not getting the answers. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें जवाब नहीं So मिलता. immediately answer came means it is not with बुरी इच्छा or it is not with selfish motives. यहाँ पर बुरी इच्छा और विलास के लिए नहीं मांगा, इसीलिए हिजकिय्याह को तुरंत जवाब मिला. Selfish prayers will not be answered. स्वार्थ से भरे प्रार्थना का भी उसका जवाब नहीं मिलता. Hezekiah got immediate answer and positive answer. वहां पर देखते हैं कि हिजकिय्याह को तुरंत जवाब मिला और उतना ही नहीं सकारात्मक जवाब मिला. And unexpected answer. और उसने सोचा भी नहीं था, सोच के परे उसको जवाब मिला. What does it mean? उसका मतलब क्या His है? prayer was a selfless prayer. उसका प्रार्थना देखा गया तो निस्वार्थ था. Now I want to explain it for 5 minutes and close. 5 मिनट आपको इसका वर्णन देकर मैं ऐसा बंद करना चाहता हूँ. When Hezekiah prayed, जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया on that day, उस दिन Hezekiah had 3 problems. उसको हिजकिय्याह की 3 समस्याएं थी. Number 1, पहली बात, attacks of the Assyrian king Sanherib time and again. वहां पर वो अश्शूर का जो राजा था सनकरीब, उसके द्वारा बार बार उसके ऊपर हमला होता था. That is a national problem. वहां पर वो देश की समस्या है. That is the first thing. पहली बात. So before Hezekiah, one national problem is there. हिजकिय्याह के सामने एक देश की समस्या थी. Because the Assyrian king was threatening the kingdom of Judah again and again. और वहां पर ये अश्शूर का राजा यहूदी साम्राज्य के ऊपर वो टूट पड़ने की बात करता था. Now secondly, दूसरी बात, and he was not having children हिजकिय्याह का कोई संतान नहीं था. at that age. ऐसी उम्र में At the age of 39, he was not having children. 39 वर्ष में भी उसके आयु में उसको एक भी संतान नहीं था. So not having children to occupy the throne of the kingdom of Judah was a family problem to Hezekiah. वहां पर इसके उपरांत उस राजगद्दी के ऊपर कोई अपना वारिस बैठने के लिए उसके पास संतान नहीं था. वो एक पारिवारिक समस्या है. We all know Manasseh was born to Hezekiah in the extended 15 years of lifespan. वहां पर हमको पता है कि हिजकिय्याह का एक पुत्र जन्मा था मनश्शे. वो भी जब परमेश्वर ने उसके आयु को बढ़ाया था उस काल में उसको जन्मा था. Yeah, when he was 42, he has given Manasseh. वहां पर 42 वर्ष की आयु में वो तब उसको मनश्शे पैदा But हुआ. now he is praying at 39. यहाँ पर 39 वर्ष की आयु में वो प्रार्थना करता So है. not having children is a family problem. बच्चे ना होना, संतान ना होना उसके पारिवारिक समस्या है. So very carefully we have to analyze. यहाँ पर बहुत ही क्लिष्ट रीति से हमको ये समझना है. A national problem is there एक देश की समस्या है and a family problem is there. और यहाँ पर पारिवारिक समस्या भी है. Thirdly, तीसरी बात, terminal disease is personal problem. वहां पर मृत्यु घातक जो बीमारी है वो उसकी व्यक्तिगत समस्या है. So 3 types of problems are there. 3 प्रकार की समस्याएं हैं. National problem, family problem, personal problem. देश की समस्या, पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या. When we see the answer given by God, यहाँ पर परमेश्वर का जवाब जब हम देखते we हैं, can understand about what Hezekiah prayed for. नाउ यहाँ पर देखे तो परमेश्वर के साथ ये हिजकिय्याह क्या प्रार्थना किया वो हम समझ सकते हैं. Out of these 3 things about what he prayed, ये 3 चीजों में किसके बारे में उसने प्रार्थना की वो हम देख सकते the हैं. answer of God is written in 2 Kings chapter 20 verse 6. यहाँ पर दूसरी राजा 20 अध्याय के 6 वचन में परमेश्वर का जवाब हम देख सकते Yeah, हैं. God said through Isaiah to Hezekiah. हिजकिय्याह को यशायाह नबी के द्वारा जवाब देता है. What is that answer? क्या जवाब था? I will deliver thee and this city from my own sake and for my servant David's sake. देखा, मैं अशूर के राजा के हाथ से तुझे और इस नगर को बचाऊंगा. From the answer of the Lord, यहाँ पर परमेश्वर के जवाब के द्वारा we can understand हमें समझ आती है more than the family problem and more than the personal problem, he prayed for the national problem. यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उसके व्यक्तिगत समस्या के से भी बढ़कर और अपने पारिवारिक समस्या से भी बढ़कर देश की समस्या के बारे में उसने बहुत ही प्रार्थना की. Hezekiah was more concerned about the people of God, that is Judah. वहां पर परमेश्वर के जन यानी यहूदा का जो संतान वहां पर था, उनका यहूदा के लोग थे, उनके बारे में चिंतित था. He prayed for the protection from the Assyrians. अशूर राजा के हाथ से उनके छुड़ाव के बारे में प्रार्थना Oh, करता. what a concern. देखो कितनी जिम्मेदारी. What a prayer. यहाँ कितनी अच्छी He's प्रार्थना not है. praying for his personal problem, though it is
putting him to severe pain. उसको दर्दनाक परिस्थिति में डालने के बावजूद भी अपने व्यक्तिगत समस्या के बारे में वो प्रार्थना Not नहीं even करता। family problem, he is not worried who is going to be the next king. अगला राजा कौन होगा, अपने पारिवारिक समस्या के बारे में भी प्रार्थना नहीं करता। Oh, he prayed for the people of God. परमेश्वर के प्रजा के बारे में प्रार्थना करता है। Oh, what a concern. देखिए उसका कितना औदार्य They है, are more कितनी चिंता है। important than my personal health. वो कहता है कि ये समस्या मेरी व्यक्तिगत समस्या से भी ऊपर है। Oh, what a prayer. देखिए कितनी अच्छी प्रार्थना है। God immediately answered that. तुरंत परमेश्वर ने उस प्रार्थना का जवाब See दिया। his priorities in prayer. अपनी प्रार्थना में प्रधानता किसको देता है? Not only God answered the national problem, वहां पर परमेश्वर ने उस देश की समस्या का जवाब ही नहीं दिया, and God answered the family problem. God promised him a son and gave Manasseh at the age of 42. परमेश्वर ने उसके पारिवारिक समस्या को भी हल किया और 42 वर्ष की आयु में उसको मनश्शे एक पुत्र के नाम दे दिया। Not only that, नहीं, he met the personal need also. और उसकी व्यक्तिगत जो आवश्यकता थी उसको भी परमेश्वर ने पूरा किया। What an answer God has. देखो परमेश्वर ने कितनी अच्छी रीति से He जवाब prayed दिया। for the national problem. उसने देश की समस्या के बारे में प्रार्थना की। God answered national problem, family problem, and personal problem by extending his days. देखो परमेश्वर ने देश की समस्या और अपनी पारिवारिक समस्या, व्यक्तिगत समस्या को भी परमेश्वर ने जवाब दिया, उसकी आयु 15 वर्ष से बढ़ा दी। Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्यारे भाई और बहनों, what we are learning from the prayer of the sick king Hezekiah, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा के प्रार्थना के द्वारा हम क्या सीखते हैं? always seek the kingdom of God and his righteousness first, and these things will be added unto you. पहले उसके राज और उसकी धार्मिकता का अनुकरण करो, उसके पीछे जाओ, तब ये सारी चीजें हमें आशीष के रीति से रूप में दी Not जाएंगी। only that, नहीं, let us back up our talk with our walk. नहीं, अपनी प्रार्थना में जो बात करते हैं वो हमारे चाल चलन से योग्य हो, ऐसा करें। Let us offer sincere, earnest prayers to God. हम व्यक्तिगत रीति से खरे मन से प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख चढ़ाए, Then God will surely answer our prayers. तभी परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना का जवाब देता May है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Shall we pray? प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्यारे पिता परमेश्वर, many times we say that we are praying day and night, but many times we do not know how to pray. परमेश्वर कई बार हम दिन रात कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं, पर प्रार्थना कैसे करना है हमें पता नहीं। Lord, whoever encounters us, even on the road, immediately we will tell, oh, we are praying for you. But many times it is a lie. परमेश्वर कई बार जब हम किसी को सड़क पर मिलते हैं तो हम बोल देते हैं हम तुम्हारे बारे में प्रार्थना करते हैं, कई बार ये सच नहीं होती। Help us to be truthful people. हम सच्चे लोग बनने के लिए सहायता The कीजिए। prayer of Hezekiah was backed up by an upright life. परमेश्वर हिजकिय्याह की प्रार्थना अपने खरे जीवन से वो सामर्थवान हो गई। Not only that, इतना ही नहीं, oh Lord, what a priority in his prayer. अपनी प्रार्थना में किस चीज को प्राधान्यता देता है। Oh Lord, he sought the kingdom of God and your righteousness. परमेश्वर आपकी धार्मिकता और आपके राज्य के बारे में वो बहुत ही He is आसक्ति more दिखाता है। concerned about the people of God. परमेश्वर के प्रजा के बारे में चिंतित था। Oh, thou art a just God. परमेश्वर आप न्यायी Thou परमेश्वर, has met his family need and also personal need. उसके पारिवारिक आवश्यकता को और व्यक्तिगत आवश्यकता को भी आपने पूरी की। Not only that, इतना ही नहीं, to our greatest astonishment, 3 great men of God wrote 3 times this prayer. परमेश्वर हमारे अचंभे और आश्चर्य होने के लिए 3 महान व्यक्ति 3 अलग संदर्भ में यही प्रार्थना का प्रस्ताव करते हैं। कितना महान प्रार्थना है। Thank you, O Lord, for teaching us how to pray. प्रार्थना कैसे करना है सिखाए, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Guide us throughout this day. आज सारे दिन में आप अगुवाई दीजिए। In Jesus' precious name we pray. हमारे परमेश्वर के श्रेष्ठ नाम में ये प्रार्थना चढ़ाते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।